मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। क्यों खाली बकेगा? मुन्ना, क्या कह रहा है? तू ये मंत्र कहाँ सीखा तुमने? तेरे बाप से सीखा मैंने। साले देखूंगा। अरे उल्लू के पट्टे, पहले एक बात बता दे तू। अरे मर गया क्या? क्यों? नहीं। अरे तुमसे यहाँ आपको शायद पता नहीं चला होगा कि ये बदजुबान बावन रूपा मियाँ जी के अदृश्य मुवक्किलों के कोड़ों की मार खाकर बेहोश हो गया है। इसीलिए ये मियाँ जी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। मगर अंधेरे में बैठे हुए इस मरीज को लगा कि शायद मियाँ जी इसी को पूछ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। असल में वो इस बेहोश पड़े बावन रूपा जही मुखातिब हैं। आखिर में मियाँ जी मंत्र पढ़कर फूंक मारते हैं और ये बावन रूपा अपनी बेहोशी से वापस आता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हो गया? अबे मर गया, उठ के आप सांस नहीं निकल रही है? अरे अभी तो बड़ी तेजी दिखा रहा था। अब आई सांस? एक बात बता भैया, तू तेरे साथ कितने हैं? मेरे साथ हम 52 रूपा हैं। हाँ 52 रूपा हो। ये अभी तो 8-10 है। उनको पकड़। ठीक है, पकड़ लूंगा। पूछो भाई। हाँ जी। अच्छा भाई, तुम काली के भक्त हो? हाँ। तो काली के भक्त हो के भी तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? काली माँ के भक्त हो के तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हूँ? हाँ हाँ इससे पूछो। हाँ। इसने खड़े होके हाँ। हमारे ऊपर धार मारी है। अच्छा। हाँ। तो इसको तो मालूम नहीं था ना कि तुम वहाँ हो। मैं इसका सिर्फ काली माँ के चरणों में चढ़ाऊंगा। क्या? शीश। इसका सर चढ़ाओ? शीश। हाँ हाँ। अच्छा, और तुम कौन सी योनि में हो? कौन सी योनि में हो? हम जिन योनि में हैं। जिन योनि में? हाँ। अच्छा, तो जिन की उम्र कितनी होती है? जिन की उम्र कितनी? जून योनि में। जून योनि में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी माता के भक्त हो के तुम्हें इसके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्यों? हाँ, माता के भक्त हो के तुम्हें अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमारी मुक्ति कोई नहीं कराता। अच्छा, तो तुम जय महाकाली। अच्छा, तो तुम इस योनि में क्यों पड़े? तुम इस योनि में क्यों पड़े? जो संसार में हाँ। जो काम नहीं करना, हाँ। वो हमने करे। कैसे? जैसे के? जैसे के हाँ। हमने डाके भी डाले। अच्छा। चोरी भी की। अच्छा। हाँ। सब कुछ किया। अच्छा। हाँ। तो वो तुमने जो डाके डाले, चोरियां की, हाँ। उसकी सजा मिली तुम्हें इस योनि में डाला? सजा मिली। अच्छा भाई, हम तो कहते हैं हमको भगवान माफ कर दे। अच्छा। अब संसार में कोई ऐसा बुरा काम नहीं करना। अच्छा। हाँ। तो हमको फिर इस संसार में भेज दे। अच्छा। हमारे जितनी है हमको माफ कर दे भगवान। अच्छा, तो अगर दोबारा तुम्हें जन्म मिला तुम पाप नहीं करोगे? नहीं। बुरा काम नहीं करोगे? नहीं। अच्छा, तुम खाते पीते क्या हो? खाते पीते क्या हो?
हम खाते पीते हैं, हाँ। हम वायु में जिंदा रहते हैं। अच्छा कभी जो ये मनुष्य खाता है खाते हैं। अच्छा, हाँ जब किसी मनुष्य पे सवार हो जाते हो तो वही खाते हो जो वो खाता है। हाँ। अच्छा, तो तुमने अपना नाम नहीं बताया? हैं? नाम नहीं बताया। हमारा नाम भैरव सिंह है। भैरव सिंह? हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? हैं? कहाँ के रहने वाले हो? हम तो जगह जगह रहते थे। हाँ। हाँ, क्या करते थे? यही धंधा करते थे। तुम डाकू थे? हाँ अच्छा, भैरव सिंह डाकू। हाँ। अच्छा, तो तुम गांव तुम्हारा कौन सा था? हैं? गांव जहाँ तुम्हारी पैदाइश हुई? निर्मल। निर्मल। हाँ। और ये किस जिले में पड़ता था? हैं? किस जिले में जिला पड़ता? सुजापुर में। है सुजापुर में सजापुर में। हाँ। और ये यूपी में कहाँ है? यूपी में। यूपी में। हाँ, अच्छा, मगर तो वो उजड़ गया है। उजड़ गया है। हाँ। अच्छा, तुम्हें कितने साल की सजा मिली है? हैं? कितने साल की सजा मिली है? 400 साल। 400 साल। हाँ। अभी कितने साल पूरे हो गए? हैं? कितने साल पूरे हो गए? अभी कहाँ, अभी तो 111 साल या 12 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, अभी बहुत बाकी है। बाकी तो ये सजा पूरी होने के बाद तुम्हारा क्या होगा? है। उसके बाद तुम्हारा क्या हम सजा? नहीं जानते हाँ। कि हमको कौन सा वो मिलेगा। अच्छा, हाँ। क्या मिलेगा? हैं? क्या मिलेगा? कौन सी योनि मिलेगी, मनुष्य मिलेगी। उसके बाद कोई और योनि मिलेगी? हाँ, क्या पता है। अच्छा। हाँ। और भगवान और खुदा में कोई फर्क होता है कि नहीं? कुछ नहीं। हाँ, हाँ, उसको अल्लाह कहो, हाँ। राम कहो, ईश्वर कहो, हाँ। कुछ भी कहो, वो एक ही है। एक ही है। अच्छा, जो लोग लड़ते हैं भगवान और अल्लाह के लिए वो गलत है। वो बहुत गलत है। अच्छा, हाँ, तो उसको लड़ने की भी सजा मिलेगी? लड़ेगी, मिलेगी, मिलेगी। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप लोगों की आपस में जिन्नों की या जो जोनी होती है आपकी, हाँ, आप लोगों की आपस में लड़ाई होती है? हाँ, होती है। किस बात पे? हैं? किस बात पे? आपस में रहने पे हाँ। या किसी लड़की पे जाने पे। अच्छा, हाँ, लड़की के जाने में आप लोगों में लड़ाई होती है? हाँ, अच्छा, हाँ, आप लोगों में शादियां भी होती हैं? होती है। किससे? आपस में। आपस में किससे? हैं? आपस में किससे? किसी भूतनी से, चुड़ैल से। हाँ, हाँ, तो उससे बच्चे भी पैदा होते हैं? होते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हो जाते हैं? किसी की 4 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, अच्छा 2 भी होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो आप लोगों की संख्या है, हाँ, जनसंख्या आप लोगों की, वो जो इंसानों की संख्या उससे ज्यादा है या कम है? उससे 7 गुनी ज्यादा है। 7 गुनी ज्यादा है। हाँ, तो इसका मतलब तो आप लोग 7 गुनी या 9 गुनी ज्यादा है। 9 गुनी ज्यादा है। हाँ, तो आप लोग तो हर जगह घूमते होंगे। घूमते हैं। और रहते कहाँ आप लोग? हैं? रहते कहाँ? वृक्षों पे, हाँ खंडरों में, हाँ हैं? हाँ। और अंधेरे में। अंधेरे में? हाँ, अंधेरे में क्यों रहते हैं? है, हमको अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। क्यों? शांत की वजह से। शांति मिलती है। हाँ, अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैरव सिंह जी। तो छुड़वाया। अब कैसे छुड़वाएं? इस 52 रूपा और ब्रह्म राक्षस जैसी प्रेतात्माओं की पेशी के बाद शायद कुछ लोगों ने यह महसूस किया हो कि इस दौरान मेरे अलावा मियां जी की बजाय उनके सहायक मोहम्मद रजा ही ज्यादातर सवाल पूछ रहे थे। इस बारे में पूछने पर हमें 2 वजह बताई गई। पहली वजह तो ये कि प्रेतात्मा को काबू में रखने के लिए मियां जी को लगातार मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकते रहना पड़ता है। उधर हम फूंकते रहते हैं। अच्छा उधर वो बोलती रहती है। अच्छा और कभी कभी हम भी बोलते हैं। अब अच्छा। ऐसे चाहे तो हम बराबर बोलते रहें, अच्छा मगर हमारे थोड़ा सा डिफेक्ट पड़ता है पढ़ने में। अच्छा। अगर आप बोलना शुरू करें बीच में, हाँ, बस बोलते हैं। बोलते तो हाँ, आपने देखा आप बोलते हैं, नहीं पढ़ने में फिर मतलब अड़चन आती है। अड़चन आती नहीं तो दूसरा क्यों खड़ा करूं मैं। दूसरी वजह ये कि मियां जी को 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने और कम से कम बोलने की सख्त हिदायत दी है। अच्छा, मैं तो पूछता हूँ बहुत। जी नहीं, तो मैं खामोश रहा। हार्ट का तो चक्कर है मुझे। जी अब डॉक्टर ने मना भी कर रखा है जी जी। कि भाई ज्यादा मत बोलना। ये है, अब मैं बात कर रहा हूँ तो दर्द होना शुरू हो गया है। लिहाजा मियां जी अब जितना भी हो सके कम से कम इन प्रेतात्माओं के मुंह लगना पसंद करते हैं। ए मियाँ जी, अरे मुझसे बात मत कर भैया। क्यों? क्यों नहीं कर? मैं टुकड़े कर देता हूँ, सोच ले। टुकड़े? ओह, ए मुल्ला, अरे मुझसे बात मत कर यार। तेरी कारस्तानी मेरे को बंदी बनाया। अपनी बीमारी की इस हालत में भी मियां जी कभी कभी ज्यादा मरीज आ जाने पर एक एक रात में 4-4, 5-500 मरीजों को प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। मगर हर साल उर्स शरीफ के मौके पर तो वो सारी सारी रात हजारों की तादाद में दूर दूर से आने वाले अपने मरीजों और मुरीदों को सुबह तक फूंक लगा लेने के बाद ही आराम किया करते हैं।
दिल के दौरे पड़ने के बाद अब अगर मियाँ जी अपने खुद के इलाज के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं तो हर हालत में मंगलवार के दिन मजार शरीफ वापस पहुंच जाते हैं ताकि वहां सौों की तादाद में आने वाले भूतों प्रेतों के शिकार मरीजों को निराश न लौटना पड़े। एक तरफ जहां पैसा ही आज के इंसान का भगवान बनता जा रहा है, वहीं हमें ये जानकर हैरानी हुई कि मियाँ जी किसी भी मरीज से इलाज के लिए कोई फीस नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें इस गैर मामूली इल्म को हासिल कर लेने के बाद इसकी सख्त मनाही की गई है। उन्होंने जो मुझे साहिब मजार ने बतलाया कि बेटा ऐसा है, सबसे पहले काम करना, यहाँ बहुत कुछ लोग आएंगे। ये तो मैं शुरू से जब 40 साल से कहता चला आ रहा हूँ। अच्छा। और किसी से पैसा मत लेना। अच्छा। पैसा लोगे ये अमल बेकार होगा। अच्छा। किसी की तरफ लड़की औरत बच्चे कोई हो बुरी नजर मत डालना। अच्छा। अगर ये डाल दी तो अमल खत्म है। फिर अच्छा। वैसी जब सादा आदमी जैसे हो वैसी रह जाओगे। परेशानी भी आएंगी, आपके दुश्मन भी होंगे, सब कुछ होंगे, हैं जी। मगर खुदा के फजलो करम से बहुत हादसे तो बहुत कुछ बीते। अच्छा। मगर सबको पार कर गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर मियाँ जी किसी मरीज से इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लेते तो महंगाई के इस जमाने में उनका गुजारा कैसे होता है? मेरी है जमीन। अच्छा। जो बाप दादा की जमीन है जी। और मैं हूँ, एक मेरा पोता है जी। और एक मेरे लड़के की बीवी है जी। बस हम 3 हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल में कम से कम 1 लाख 2 लाख बचा ही लेता हूँ। अच्छा। क्या समझे जी? हाँ। तो उसमें मतलब ऐसी जरूरत नहीं रहती है? नहीं, काश्तकारी का ना कोई काम करता ना कुछ, उसी में अल्लाह ताला मुझे दे देता है। ज्यादातर लोगों के लिए भूतों को बाहर निकालने, उन्हें उन्हीं की आवाज में बुलवाने और कैद करने वाली ये बात सामने होते हुए भी तर्क से बहुत परे और गैर यकीनी हो सकती है। लिहाजा हमने मियाँ जी से भी ये जानना चाहा कि आखिर ये प्रेतात्माएं अंधेरे में इंसानी शरीर से बाहर निकलती कैसे हैं? एक आयत है कलाम पाक की, कुरान शरीफ की जी। वो आयत पानी पे दम करता हूँ। अच्छा। जो आपने देखा होगा जब लोटे से पिलाया जाए तो वो दम किया हुआ पानी है जी। मंतर किया समझ लीजिए जी। तो वो पिलाते हैं। अच्छा। पिलाने के बाद जो असल असरात होता है उसके दिल में आग सी लगती है। अच्छा। उसको जबरदस्ती बाहर निकलना पड़ता है, हर हाल में बाहर निकलेगा। अब अगर मियाँ जी की ये दलील मान भी ली जाए तो अगला सवाल ये उठता है कि वो इन प्रेतात्माओं को पकड़ते कैसे हैं? वो मैं नहीं पकड़ता हूँ। अच्छा। वो जो मवक्किल हैं हमारे, जिनको मैंने सिद्धी किया है, जिनका अमल किया है, जिनको कब्जे में किया है, अच्छा, वो पकड़ते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, उनकी मदद से आप इनको गिरफ्तार कर लेते हैं? मैं नहीं करता हूँ, मैं तो हुक्म देता हूँ। हुक्म देते हैं? हाँ। अच्छा। वो देखिए जैसे अब यहाँ उनको बिठाला जी, एक इधर खड़ा कर दिया मैंने जी, कर दिया जी। अब वो तैयार हो गए। अच्छा। तैयार जैसे वो सांस फेंकी जी, जैसे सांस फेंकता है, जैसे वो निकला अब वो होशियार हो गए जी। अब उनको बातों में आपने सोचा कि इंसान बन जी, कुदरत ने इनको ऐसी शक्ति दी है जी कि जो चाहे बन सकते हैं। चलिए अगर वक्ती तौर पर यह भी मान लिया जाए कि मियाँ जी के वश में किए हुए उनके अदृश्य मुवक्किल ही इन प्रेतात्माओं को बंदी बनाते हैं, तो फिर मरीज के शरीर से बाहर निकलने के बाद बिना किसी माध्यम के इन आत्माओं को आवाज कैसे मिलती है? ये भी एक अमल है। अमल का मतलब ये है कि जैसे हमने उस पर फूका, आपने देखा होगा हम पीछे से फूकते भी जी, क्या समझे? फूकने के बाद उधर वो पानी पिलाते हैं जी, तो वो जो रूह है उसकी जी वो निकल के बाहर जाती है जी। और उस कलाम पाक की बरकत से जो आयत करीमा है जी, उसकी बरकत से वो चीज बोलने लगती है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, वो आप जो सवाल पूछेंगे जैसे आपने पूछे उसका जवाब दिया। हमने महसूस किया कि मियाँ जी की इस अद्भुत विद्या का आधार कुछ भी हो, मगर उसे इतनी आसानी से समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं।
लिहाजा इस अजूबे, इस करामात की तह तक पहुंचने के लिए हमने खास तौर से मुजफ्फरनगर के डॉक्टर सुरेंद्रवीर सिंह, इलाहाबाद के सहकारिता विभाग में मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भगवती प्रसाद, दिल्ली के लेदर व्यापारी साजिद शफी और गया बिहार के ट्रांसपोर्टर जसवंत सिंह से पूछताछ की, जो मियां जी से अपने अपने परिवार के लाइलाज मरीजों का इलाज करवा चुके हैं। जसवंत सिंह के पिता तो अक्सर शराब पीकर दो दो मंजिल से छलांग मार दिया करते थे। पहले पिताजी हमारे जो थे वाइन बहुत पीते थे, शराब पीते थे और दो दो तल्ले पर से छलांग मार देते थे। तो अभी आए हुए मेरे साथ। असल में हमारी मिसेज की तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। तो हमारी जो डॉक्टरी दवाई होती है वो काम नहीं कर रही थी। जब से मेरी पोस्टिंग हुई इसी समय से मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और उनकी एक बीमारी का हम लोग इलाज कराते थे, दूसरी बीमारी हो जाती थी। मेरे ब्रदर को है समस्या। क्या? उनको बस 8 साल से प्रॉब्लम है। क्या? तो यही ऊपरी हवा का असर था। हाँ। बिल्कुल उल्टियाँ, कुछ भी खाती उल्टी लग जाती, बिल्कुल बुरा लग रहा था। कई बीमारियों का इलाज कराया, अल्टीमेटली फिर उनको डॉक्टरों ने ट्यूबरक्लोसिस बताया और ट्यूबलर ग्लैंड का हम लोगों ने ऑपरेशन भी उनका कराया। अच्छा। उसके बावजूद फिर उनको गठिया हो गया। अच्छा। गठिया होने के बाद फिर उनके पेट में स्वेलिंग हो गई और वो बहुत ही सूख गई। अब हमारी ये जानने की भी इच्छा हुई कि इन सब लोगों ने मियां जी के पास आने से पहले अपने घर वालों का कहां-कहां और किस तरह का इलाज करवाने की कोशिशें की। नहीं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, उनको दिखलाया। फिर हम लोगों ने एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर सभी को दिखाया। अच्छा। तो बरेली के सारे डॉक्टरों ने, इवन जो क्लारा स्वेन हॉस्पिटल जो फेमस है यहाँ का, उसको दिखाया। उन लोगों ने कहा कि इनकी कोई होप नहीं है और शायद 24 घंटे तक ये सरवाइव कर सकती हैं। तो इस बीच अगर चाहें तो आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली ले जाएं, वहाँ दिखाएं। तो मैं अपने फादर को मद्रास ले गया, अपोलो में 1.5 महीना रखा, कोई फायदा नहीं। स्कैनिंग वगैरह हुई, बोन स्कैनिंग वगैरह सब हुई, कुछ नहीं। बेंगलोर दिखाया, मद्रास, कानपुर, बदायूं। बल्कि हम पढ़े लिखे लोग इस बारे में कम विश्वास करते हैं, इससे ज़्यादा दिक्कत होती है। किसी ने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कैंसर कहा, किसी ने कहा भाई इनकी ट्यूबरक्लोसिस जो है सब खराब हो चुकी है, ये पीछे से वेडेब्रा। डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया, कैसे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। कि मैं हर जगह धक्के खा चुका था, यूपी भी, बिहार, अपने यहाँ उधर मतलब मद्रास, अपोलो, हर जगह रह चुका, कहीं से कोई आराम नहीं मुझको मिला। जाहिर है कि ये सब देखने के बाद इंसानी दिमाग में कई तरह के शक और सवाल पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब देने की आगे चलकर पूरी कोशिश की जाएगी। मगर इसका ये मतलब भी कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम किसी पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे। मगर आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप सभी लोग बाकी के भूतों और मरीजों की आप बीती सुन लेने के बाद ही किसी पुख्ता या आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बाकी ख्याल अपना अपना और पसंद अपनी अपनी, क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने। शायद यही एक ऐसा सत्य है जिसकी कसौटी पर परखे जाने के बाद ही हमारे विश्वास या अविश्वास को कोई सही आधार मिल पाता है। लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी कोई ऐसा तर्क से परे वाकया पेश आया हो या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जो ऐसी ही किसी तर्क से परे की दुनिया से ताल्लुक रखता हो, तो मेहरबानी करके हमें उसके बारे में विस्तार से जरूर लिखें। सबसे अच्छी और सही जानकारी देने वाले खतों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के अलावा वाजिब इनाम भी मिलेंगे। हमारा पता आखिर में दिया जाएगा, मगर उससे पहले हमारी इंसानी दुनिया के नाम भूतों के दिए पैगाम जरूर सुनिए और भूतों की आप बीती और नसीहतों से सबक सीखकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने की पूरी कोशिश भी कीजिए, ताकि मौत के बाद अपने बुरे कर्मों के लिए दूसरी दुनिया में हमें प्रेत आत्मा बनकर हर पल नर्क की आग में जलना न पड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर, यही तर्क से परे। नमस्कार और भूतों के पैगाम के साथ अलविदा। ए संसार वालों, इस दुनिया में रहकर कोई बुरे काम मत करना, नहीं इसकी सजा बुरी मिलेगी, नरक में जाओगे। मर जाओ, कर जाओ, मगर झूठ मत बोलो, कोई बदइंसाफी मत करो। हुक्म संसार में कर दो कि कोई बुरे काम ना करे, नहीं तो उसके लिए नरक है। भगवान ने नरक बनाया, खुदा ने नरक बनाया। पापी लोग नरक में जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे। इंसाफ के काम करो, चाहे गर्दन पर तलवार क्यों ना हो।
कोई बुरे काम मत करो, सब भाईचारे से रहो, सब में लाल खून है, सब भाई भाई है। भाइयों, मरना हर आदमी को बहुत जरूरी है, मरेगा जरूर। ऐसी अवस्था करो कि तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में मत जाओ। झूठ मत बोलो, किसी की चोरी मत करो, सब साफ काम करो। इसने संसार में रह के बहुत बुरे बुरे काम किए, इसको 300 साल की प्रीत्युनी दे दो। हमको प्रीत्युनी दे दी और हम उस पे बस मर रहे। देखो भाइयों, कोई बुरा काम मत करना दुनिया पर रहकर। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, सब एक है, कोई फर्क नहीं। इनने बुरे काम करे संसार में, इसको प्रीत्युनी में देंगे। तो हमका प्रीत्युनी 2000 साल की हुई हुआ। आज संसार तो नरकी है, नरकी नरक में जाएगा। इतने पाप कर रहे हैं, जैसे हमने तो कम की है, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। सजा है 500 बरस की। राम राम। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।